नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स का खास कार्यक्रम सीधी बात। सीधी बात में हम चर्चा करेंगे बेमौसम की बरसात फसलों पर ऐसी आफत बनकर बरसी जिससे किसानों की 6 महीने की मेहनत पानी में बह गई। बरसात से बर्बाद किसानों के पास बचे हैं अब सिर्फ आंसू, सड़ा गला अनाज और सड़ा हुआ चारा जिसे पशु भी नहीं खा सकते। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, नागौर, अजमेर, सवाई माधोपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में बेमौसम की बरसात से किसानों का सब कुछ तबाह हो गया। बरसात ओलावृष्टि के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को फसल खराबे की गिरदावरी करने के निर्देश दिए हैं जिससे किसानों को मुआवजा दिया जा सके। फसलों की बर्बादी देखकर लगता है किसानों से राम जी रूठ गए, लेकिन अब रात से उम्मीद है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण तेज बरसात, आंधी, ओलों की ऐसी मार पड़ी कि किसानों की खेतों में तैयार पड़ी फसलें पानी में बह गई। मार्च महीने में तपती धूप के बीच किसान अपनी तैयार फसलों को निकालने की तैयारी में जुटा था। किसी को क्रेशर मशीन नहीं मिली तो किसी को तैयार फसल को काटने को मजदूर नहीं मिले। किसी ने फसल काट भी ली तो वो उसे सुखाने के लिए छोड़ दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुदरत उन पर कहर बनकर बरसेगी। ऐसा कहर जिससे जो गेहूं की बालियों को ओलों की मार, बरसात की बौछार से जमींदोज कर देगी या फिर सब कुछ बिखर कर माटी और पानी में बह जाएंगे। बाड़मेर की, जोधपुर हो, जैसलमेर के गांवों में किसानों का जीरा बरसात का पानी भरने से काला पड़ गया। इसबगोल की फसलें खराब हो गई तो अलवर दोसा में खेतों में पड़ा गेहूं सड़ रहा है। किसान बेबस है क्योंकि खेत में खड़ी फसल तो बर्बाद हो गई, जो काट कर रखी थी वो भी बरसात के कारण बर्बाद हो गई है। जैसलमेर हो, पोखरण हो, बाड़मेर हो, बालोतरा हो, जोधपुर हो या अजमेर, अलवर हो या कोटा, झालावाड़ हो या दौसा, तमाम जगह महुआ, बांदीकुई, सिकराय किसानों की 90% फसलें चौपट हो गई है। पोखरण, रामगढ़ सहित कई इलाकों में ग्रामीण तेज बरसात के पानी के चलते उनकी फसलें बिल्कुल बह गई है। झमाझम बारिश से खेतों में पानी भर गया है। जल भराव के कारण जो गेहूं, चना और इसबगोल जैसी फसलें जो काट कर खलिहानों में रखी थी पूरी तरह भीग गई है। कई जगह पानी के बहाव में फसल के ढेर बह गए हैं जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। पोलजी की डेहरी क्षेत्र में लगभग सभी खेतों में भारी नुकसान हुआ है। यहाँ खेतों में पानी भर जाने से कटी हुई फसलें सड़ने लगी है। फसलें खराब होने से किसान कर्ज और नुकसान दोहरे संकट में फंस गया है। कई किसानों ने अच्छी फसल होने की उम्मीद में अपने बच्चों की शादियां तक तय कर रखी थी। आपको पता है ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में किसान इसी महीने यानी मार्च, अप्रैल, मई में ही शादियां करता है। आखातीज जैसा अबूझ सावा होता है। किसान को अपनी फसल से उम्मीद होती है कि रबी की फसल बेचेंगे, बच्चों की शादियां करेंगे। शादियां भी तय हो जाती है, लेकिन उन्हें क्या पता था कुदरत की मार ऐसी पड़ेगी कि उनका सब कुछ पानी में खराब हो जाएगा। ये सोचकर किसान अब सिहर उठते हैं। अब किसानों की नज़र सरकार की ओर से मिलने वाली मुआवजे पर टिकी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ओलावृष्टि होने के बाद अधिकारियों को गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दे दिए, लेकिन देखना यह है क्या ये रिपोर्ट कितने दिन में तैयार होती है और कितने जल्दी अधिकारी किसानों को राहत रूपी मुआवजा देते हैं जिससे किसानों को राहत मिल सके। क्योंकि किसानों के लिए एक तरह राम जी रूठ गए, अब उन्हें सरकार से ही सहारे की उम्मीद है जिससे वो अपने बच्चों का और पशुओं का पेट भर सके। क्योंकि जिस तरह के बरसात ने हालात पैदा किए हैं, जाहिर सी बात है कि जो किसान
6 महीने से अपने खून पसीने की कमाई से फसल तैयार कर रहा था और फसल भी इस बार बरसात अच्छी होने से अच्छी हुई थी। खेतों में उपज भी अच्छी हुई थी। किसानों ने फसल काट भी ली, लेकिन वो निकाल नहीं सका। जिन किसानों के फसलें निकली हुई थी वो घरों में या गोदाम तक पहुंचा नहीं सका। और इसी बीच बरसात का कहर बरसा और उस बरसात ने सब कुछ चौपट कर दिया। किसान बर्बाद हो गया और किसान त्राहिमाम कर रहा है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री जी की एक घोषणा ने किसानों को कहीं न कहीं राहत देने का काम किया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर गिरदावरी रिपोर्ट कब तक तैयार होगी और गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर किसानों को जो राहत मिलेगी, मुआवजा मिलेगा, उसी से किसानों का काम चल सकेगा। इसीलिए किसानों के लिए कहा गया है, किसानों से बरसात के रूप में राम जी रूठ गए, अब तो राज की उम्मीद है, यानी राज ही उनका सबसे बड़ा सहारा है। सरकार की ओर से मिलने वाली राहत या मुआवजा राशि ही उनके लिए राहत का काम करेगी। ऐसे में पीके टाइम्स के लिए आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।